महाकुंभ में चमत्कार। प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले का अपना एक अद्भुत महत्व है। पवित्र नदियों के तट पर हजारों साधु संत, भक्तगण और यात्री अपनी आस्था और विश्वास के साथ स्नान करने आते हैं। इस मेले की चकाचौंध, साधु संतों की कथाएं और अद्भुत आध्यात्मिकता का अनुभव हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन इस बार का महाकुंभ एक अनोखे चमत्कार के कारण सदियों तक याद किया जाएगा। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी थी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। दिन रात जयकारों की गूंज, भजन कीर्तन और साधुओं के प्रवचन ने पूरे क्षेत्र को अलौकिक बना दिया था। उस दिन सूरज डूबने को था जब एक बूढ़ा साधु, जिसका नाम किसी को नहीं पता था, संगम के किनारे पहुंचा। उसकी आंखों में अपार शांति थी और चेहरे पर ऐसी तेजस्विता जिसे देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। साधु ने धीरे से गंगा की ओर देखा और कहा, आज इस धरा पर कुछ ऐसा घटेगा जो इतिहास बदल देगा। साधु की बात सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कई लोग सोचने लगे कि यह कोई साधारण संत नहीं है। कुछ ने इसे महज एक वृद्ध की सनक मान लिया, तो कुछ ने इसे दैवीय संकेत समझा। उसी मेले में राजेश नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया हुआ था। राजेश का 5 वर्षीय बेटा आर्यन मेले की भीड़ में खो गया। जैसे ही राजेश और उसकी पत्नी को यह पता चला, वे घबरा गए और हर ओर अपने बेटे को ढूंढने लगे। आर्यन, जो मेले की रंग बिरंगी रोशनी और झूलों के आकर्षण में खो गया था, अब अकेला था। वह संगम के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। बूढ़ा साधु वहीं पास में खड़ा था। उसने आर्यन को देखा और उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया। साधु ने आर्यन से कहा, बेटा डरो मत, भगवान ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेजा है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता तक पहुंचाऊंगा। साधु ने आर्यन का हाथ पकड़ा और मेले की भीड़ में चलने लगा। उनकी चाल में अजीब सी शांति थी, मानो हर कदम किसी नीति को पूर्ण कर रहा हो। इस बीच राजेश और उसकी पत्नी आर्यन को ढूंढते हुए थक चुके थे। साधु ने अचानक एक जगह रुककर कहा, तुम्हारे माता पिता यहीं पास में हैं। आर्यन ने साधु की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट के साथ खुद को सहज महसूस किया। साधु ने आर्यन को वहीं छोड़ दिया और कहा, मैं यहीं रहूंगा। जाओ अपने माता पिता को ढूंढो। आर्यन ने साधु की बात मानी और कुछ ही देर में वह अपने माता पिता के पास पहुंच गया। राजेश और उसकी पत्नी ने जब आर्यन को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आर्यन से पूछा, बेटा तुम्हें किसने यहाँ तक पहुँचाया? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बूढ़े बाबा ने। वे बहुत अच्छे थे। वे अब भी वहीं खड़े हैं। राजेश और उसकी पत्नी ने आर्यन के साथ उस स्थान की ओर दौड़ लगाई जहां साधु खड़ा था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। साधु अदृश्य हो चुका था। वहां खड़े अन्य लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की कि साधु अचानक गायब हो गया। यह बात पूरे मेले में फैल गई। लोग कहने लगे कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि भगवान का अवतार था, जिसने आर्यन को बचाने के लिए मानव रूप लिया। उसी रात संगम के तट पर एक और चमत्कार घटा। जैसे ही रात का तीसरा पहर हुआ, संगम के जल से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि पूरे क्षेत्र को रोशन कर रहा था। लोग संगम के पास इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि उस प्रकाश के भीतर साधु की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह आकृति हाथ जोड़कर खड़ी थी, मानो सबको आशीर्वाद दे रही हो। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश गायब हो गया, लेकिन उस रात के बाद से संगम के जल में अद्भुत शांति और पवित्रता महसूस की जाने लगी। महाकुंभ के इस चमत्कार ने सभी को अचंभित कर दिया।
राजेश और उसकी पत्नी ने इस घटना के बाद संगम पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां श्रद्धालु अब भी आते हैं और साधु के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। महाकुंभ में घटित इस चमत्कार ने हर किसी को यह सिखाया कि आस्था और विश्वास में असीम शक्ति होती है। संगम का वह तट आज भी उस बूढ़े साधु की कहानी सुनाता है, जिसने मानवता के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया।